प्रभु के वचन में हम पढ़ेंगे कि प्रभु हमें बड़ी आशीष दे। भजन 34 1 पद से 6 पद तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करें और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर के वचन पर प्रभु आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन में उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं सचमुच जो सुंदर है, प्रिय है, अद्भुत है, बहुत ही अच्छे हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 पद में और 3 पद तक परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम स्वर्गदूतों की बोलियां सुन सकते हैं, हम स्वर्गदूतों की बोलियां सुन सकते हैं, हम एक पीतल के समान हो सकते हैं, हम एक ध्यान के माने हो सकते हैं। हम दूसरे पद में हम इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि पहाड़ों को भी हटा दे। हम ऐसे समर्पित हो सकते हैं कि हम अपने आप को भी साथ दे सकते हैं। परंतु उन सब में तीनों परिस्थितियों में एक ही बात, यदि मैं प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। यदि मैं प्रेम न रखूं, आज वही प्रेमी परमेश्वर का हमसे और आपसे बातचीत करता है। मत्ती रचित सुसमाचार जब 11वें अध्याय और 28 पद को हम हमेशा पढ़ते और याद करते हैं कि हे बोझ से दबे और परिश्रम से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, छुटकारा दूंगा। मनुष्य संसारिक आजादी पा सकता है, पारिवारिक आजादी पा सकता है, जीवन में हर प्रकार से वो पा सकता है, आर्थिक आजादी पा सकता है, कानूनी आजादी पा सकता है, राजनीतिक आजादी पा सकता है, परंतु हम बहुत सी चीजों में हम आजाद नहीं हो पाते। बहुत से जगहों पर बाइबल कहती है जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से होता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। और इसलिए आज मैं एक बार परमेश्वर के वचन में पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी और जब उन लोगों ने सुना जो सचमुच दुखी थे, पीड़ित थे, परेशान थे, निराश थे, बीमार थे, सब कुछ लुटा चुके थे और उनके पास जीवन की कोई आशा नहीं रही थी क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका था। उनका मन भी टूट चुका था, शरीर जर्जर हो चुका था। आज हो सकता है कि आपको अपनी जर्जरता न समझ में आए,
हो सकता है आप बहुत मोटे तगड़े ताजे हो, बहुत ही सुंदर अच्छे दिख रहे हो, परंतु हो सकता है कि आप बीमार हो। परमेश्वर का वचन हमें मरकुस के 5वें अध्याय में 26 पद से हम हमेशा उस महिला को याद करते हैं जो सब कुछ दौड़ करके इधर जाकर के उधर जाकर इसके पास जाकर उसके पास जाकर जिसने जो बताया उसके आधार पर उसने किया, और ऐसे करते करते उसने जीवन में बहुत 12 साल तक दुख उठाया, और उस 12 साल के दुख उसके जीवन के बड़े ही कठिन दुख था। परमेश्वर का वचन बताता है एक दिन वो आर्थिक रीति से भी बीमार थी, शारीरिक रीति से बीमार थी, मानसिक रीति से बीमार हो चुकी थी। आज कई ऐसे ही लोग जीवन में बीमार है, और जब वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और तब उसने देखा कि लोग यीशु के पास आ रहे हैं और लोग यीशु मसीह से जीवन और छुटकारा और आनंद प्राप्त कर रहे हैं जो उन्होंने सब जगह जाने पर नहीं पाया। और ऐसे हालात में परमेश्वर का वचन बताता है, उसने कहा मैं भी यीशु के पास जाऊंगा। और अपनी दुर्बलता उसको जकड़े हुई थी, उसकी कमजोरी उसे जकड़े हुई थी, उसके जीवन से नीचे से वो बहुत नीचे में, तो उसके सवाल में उसके जवाब में कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और इस प्रकार से जब उसने निर्णय लिया, वो आगे बढ़ने का प्रयास किया, तब उसकी सारी दुर्बलता आगे आ गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाई और वो आगे खड़ी हुई। और जैसे कदम बढ़ाया और देखा उसके सामने भीड़ थी और ये सुबह था और वो नहीं जा सकती थी, और तो वो वहां पर खड़े करके रोने लगी और बड़े ही रोने लगी और रोने लगी। और उसने मन में निर्णय कर लिया, उस बीमार मन में निर्णय कर लिया, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छूऊंगी तो मैं निश्चय शक्ति हो जाऊंगी। और उसका यही निर्णय उसे उस मंजिल तक पहुंचा दिया कि उसकी सारी दुर्बलता ने उसे आजाद करा दिया। परमेश्वर आज भी सचमुच जो हमारे बने हुए समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हम बहुत प्रयास कर चुके हैं, फिर भी हम बीमार हैं, फिर भी हम सबने कह दिया है, शरीर बंधन में जकड़ चुके हैं, हम सब प्रकार का आनंद दुख में बदल गया है। लेकिन यीशु अभी भी हमें आनंद से भरता है, आज भी हमें आनंद दे सकता है कि ये किसी मनुष्य के पास नहीं है। पैसे में आनंद नहीं है, अगर होता तो पैसा लेकर के इंसान आनंद बना करके और कहता खुश रहे, हम खुश रहे। परंतु जितने भी धनी से पैसे वाले भी, वो भी आनंद नहीं। जब कई बार देखा जाता है कितना लोग, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था क्लिप में, और वहां कितना जिसके पास कई बोरे नकद था, कितना सोना था, कितनी शादी थी, कितनी संपत्ति थी, कई मकान थे, कई गाड़ियां थी, उसके पास सारे संसाधन थे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में आनंद नहीं था। और उसी निराशा ने उसके जीवन को सब कुछ छीन लिया। आज हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए, दाऊद परमेश्वर के वचन में कहता है, जब मैं परमेश्वर के पास गया, जाना ही मनुष्य को परमेश्वर के पास उसकी भलाई है, उसके लिए आनंद है। और उसने कहा, मैं कांप रहा था, मैं भयभीत था, मैं विचारों में खोया था, मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, या क्या करूंगा, क्या कहूंगा, क्या समझूंगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचारों में, यशायाह 55 में
आकाश पृथ्वी में जैसे अंतर है, उसी प्रकार से अंतर है। इस अंतर की बाधा को दूर करना मुश्किल, और तब परमेश्वर का वचन कहता है हमें इसी बाधा को तोड़ना। उसने उस बाधा को तोड़ा और वो छुटकारा पाई। आज भी परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मैं परमेश्वर यहोवा के पास गया, परमेश्वर चर्च में, परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर चंगाई का काम कोई व्यक्ति नहीं करता है, चंगाई पाने वाला व्यक्ति जानता है क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, क्षमा देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे मन की चंगाई, शरीर की चंगाई, आर्थिक चंगाई परमेश्वर देता है। हम धन्यवाद देते हैं कि दाऊद परमेश्वर का 5वें पद में कहता है जिसने भी उसकी ओर दृष्टि की। 5वें पद में, भजन संहिता 34 के 5वें पद में वहां लिखा है जिन्होंने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, लगभग कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, काला और गोरा हो, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, जिन्होंने भी उसकी दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। आज इसी ज्योति को बुझाने के लिए शैतान बहुत सारे तरीके अपनाता है, बहुत सारी परिस्थितियां खड़ा करता है ताकि हम हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन का सुख, हमारे जीवन की समृद्धि सब छीन ले। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। और तब वहां कहता है आगे 6वें पद में, तब इस दीन जन ने, भजन समाचार 8वें अध्याय 5 से 10 पद में एक सूबेदार के बारे में अब पाते हैं। एक सूबेदार का सेवक बीमार था और वो अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, बहुत से अपने सेवकों से प्यार करता था और सेवकों की चिंता करता था। और उसका एक सेवक बीमार हो गया और वहां तक लिखा है, बाइबल कहती है उसने यीशु को पुकारा और यीशु उसके घर, और जब यीशु ने पुकारा उसने कहा मेरा सेवक कैसा है, बीमार है, मरने की स्थिति पर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तू चाहता है, 10वें पद में, तेरे लिए वैसा ही। और जब वो जा रहा था और तब लोग दौड़ कर आए और उन्होंने कहा तेरा सेवक आनंद से उठ बैठा है। उसने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, और वो बहुत ही एकदम से हष्टपुष्ट हो चुका है। और उस लोगों ने बताया और एकदम से तब उसने पूछा ये किस समय हुआ। उस लोगों ने कहा कल 4 बजे और 12 बजे और आज सुबह में और आज 11 बजे और आज 10 बजे, ये तमाम चीजें, तमाम बातें। प्रभु यीशु ने कहा ये वही है जिसने कहा था और उसी घड़ी मेरा सेवक। परमेश्वर हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बार बार उत्साहित करता है कि वो हमारी जिंदगी की चिंता करता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 15 और उसके 5 में कहता है जो दुनिया तुम्हारे और मेरे बीच में है, यदि तुम एक दूर करो और इसके बाद तुम मेरे विचारों में शामिल हो जाओ और तुम जो चाहो तुम्हारे लिए वही होगा। वो इंसान नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती, कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर वो काम कर सकता है। यूहन्ना 15 का 5 पद,
हालेलुया। वहां पर लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, जो मुझसे जुड़ा रहता है और उसमें मैं, और वो जीवन और वो व्यक्ति और वो लोग बहुत ही आशीष प्राप्त करते हैं। आज भी वो आशीष आप हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़े। मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे, वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। वो जीवन उसके उस समान हो जाता है जो आग में जला दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर है, वो आपके जीवन को ऐसा परिस्थिति में नहीं जाने देगा, क्योंकि वो कहता है तो मेरे पास आओ। हे बोझ से बने, परिश्रम से थके लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आज भी 21वीं शताब्दी के 2026 में भी हमसे और आपसे कहता है, तुम थक चुके हो, तुम्हारे जीवन में कोई चैन नहीं है, आराम नहीं है, कोई शांति नहीं है, तुम थक चुके हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु है जो हमें विश्राम और शांति और भय देता है। हालेलुया। चंगाई देता है, छुटकारा देता है। केवल हमारा काम है परमेश्वर, हम स्वर्गदूतों की होलियों पर भरोसा नहीं रख सकते। हम उन पीतल के समान नहीं जो ठनठना करके थोड़ी देर झांझ के समान बजे और उसके बाद समाप्त हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वो पर तुम्हारा वो शरीयत का विश्वास नहीं है जो परमेश्वर ने कि तुम्हारी शक्ति पहाड़ों को हटा सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम अपनी संपत्ति दे सकते हो, अपने बदन को भी दे सकते हो, परंतु यदि प्रेम नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए हमसे बहुत ही प्रेम करता है। बाइबल कहती है सचमुच उसने हमें सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है और बहुत ही अद्भुत बनाया है। परंतु जब हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, समस्या आ जाती है, निराशा आ जाती है, असफलता आ जाती है, क्योंकि मैं हर दिन समाचार पत्र में देखता हूँ, तमाम जगहों पर न्यूज में देखता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब में देखता हूँ, कितने लोग निराश हो जा रहे हैं और कितने लोग गलत रास्ते को चुन ले रहे हैं, कितने लोग जीवन में अपना जीवन समाप्त कर ले रहे हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर अभी भी चिल्ला कर कहता है, तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर है जो हमारे परिस्थितियों को बदल सकता है। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 22 पद, 16 का 22 पद वहां लिखा है, तुम्हारा आनंद उसी प्रकार तुम्हें अब शोक है। जितने कितने लोग शोक से गुजरे हैं, तुम भी गुजर रहे हो और तुम्हारे मन में शोक है, लेकिन फिर क्या करूंगा? लेकिन तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शोक आनंद से भर देगा, वो परमेश्वर भर देगा। तब क्या होगा? तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा और तुम्हारा आनंद तुझसे कोई छीन, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती है।
कोई भी घटी नहीं छीन सकती है, कोई बीमारी नहीं छीन सकती है, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, कोई सरकार नहीं छीन सकती है, तुम्हारा हाथ कोई भी नहीं छीन सकता है। क्योंकि परमेश्वर है हमारे जीवन के दुख को बदलने वाला परमेश्वर। और आज भी परमेश्वर उन तमाम लोगों से परमेश्वर बातचीत करे जो आज सचमुच दुख में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, निराशा में है, मन से तन से परमेश्वर से दूर चले गए हैं। परमेश्वर आज उनके विचारों में काम करे। विचारों पर शैतान ने आपने किया और उसके काम को ऐसा करो, लेकिन परमेश्वर ने मना किया तुम नहीं करो। और जब परमेश्वर की बात को बोला दोनों से मर गया, परमेश्वर की आज्ञा को बोला मर गया। लेकिन जब परमेश्वर जब तक आज्ञा पाई और आज्ञा में रहा, वो जीवित रहा, उसका आत्मिक जीवन जीवित रहा, शारीरिक जीवन जीवित रहा और हर मानसिक जीवित रहा। लेकिन जैसे ही पाप किया वो मर गया। परमेश्वर हमें इस पाप की जिंदगी से, पाप की मृत्यु से छुड़ाता है। आज परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में, बाइबल कहती जैसे दाऊद ने कहा परमेश्वर के वचन में, जब मैं परमेश्वर यहोवा के पास गया उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वो आज आपको निर्भीकता से भर दे, आज आपको निर्भीकता से भर दे, आपको जीवन में ये हो पाए आप कह सके जिन्होंने की और वो नए हो। जब यीशु कह रहे मेरे में ताकत निकली है, मुझमें से किसी ने छुआ है, किसी ने छुआ है। और इस अंदाज से प्रभु ने जब कहा वहां पर कहने लगे प्रभु भीड़ दबा रही है और यीशु ने कहा नहीं मैंने किसी ने छुआ है, छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। और तब वो कहने लगी वो भीड़ में से आवाज आई पीछे से मैं हूं बड़ी दूर हूं परंतु मैं किस प्रकार से छुटकारा पाई हूं। वो लेकर कमजोर दुर्बल भीड़ में छिपे हुए वो आगे आ गई। हालेलुया। आपके परमेश्वर है जो आगे ला सकता है उन परिस्थितियों को बदल करके, उन आपके जीवन के हर परिस्थिति को बदल कर, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते आज इस समय प्रभु उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो सचमुच आज बीमार है, दुखी है, परेशान है, निराश है, असफल है, जीवन की आशा जाती रही है, उसकी जीवन में आज उम्मीद बंद हो जाए और वो कह सके तो मैं हूं, प्रभु ने मुझे छुआ है, मुझे चंगाई मिली है, मैंने जान लिया है, मुझे आपकी बीमारी जख्म नहीं सकती है क्योंकि वो बीमारी छोड़कर जा चुकी है। प्रभु वो काम तो करता था आज भी करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं कल और आज और आगे भी भविष्य में भी नहीं परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु आज हर एक हृदय को छू ले, हर एक उस तन को छू ले, हर एक उस मन को छू ले, हर एक उन परिस्थितियों को बदल ले जो आज तमाम प्रकार की परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। परमेश्वर में आत्मिक आनंद आ जाए। आज हमारे देश के प्रभु जी, हमारे देश के लिए प्रभु जी, तमाम लोगों के लिए परमेश्वर तेरा आनंद, तेरी खुशी तेरे पास है। हमारे लिए, लोगों के लिए, सबके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आशीष दे, आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सितारा
जब शिकायत होती है, रोटी बारिश होती है, होती है, जब शिकायत होती है, रोटी बारिश होती है, यीशु तेरी हंसी में, यीशु तेरी हंसी में रोटी जुलूस होती है, इस खाली इसलिए हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा हमारा। जब रहमत होती है, जब रहमत होती है, नाकाम हो जाते हैं, यीशु तेरी हंसी में हो जाती है, इसलिए मजनून, इसलिए मजनून खाली हम नहीं चाहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं की राजा, वो परमेश्वर हर एक को आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में आज की सुबह में, ताकि आशीष पाए, तुझे महिमा दे यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आप इस सेवा को आगे बढ़ाने में, आगे हमारे देश को जो प्रभु की महिमा के लिए पूरा करने में सहायता करें। यदि आपके मन में डाले परमेश्वर को, आप इस स्कैन पर आप दे सकते हैं। प्रभु आशीष दे, आमीन।